नमस्कार, मैं आरती यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का इस नई वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। और आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो यूपी से लैब टेक्नीशियन कोर्स, एक्सरे, ओटी, फार्मेसी, इस प्रकार के कई अदर कोर्स भी हैं जो आप बिना एग्जाम दिए करना चाहते हैं। किसी प्रकार का कोई एंट्रेंस एग्जाम आपको नहीं देना, ना ही किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू आपको देना है। बिना एग्जाम के ही आपका एडमिशन होगा 2025 में। ये फॉर्म आपके कब से भरे जाएंगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश रहेगी। कितने कोर्स यहाँ पर, टोटल कॉलेज कितने हैं, किस कॉलेज में कौन सी सीट्स है यहाँ पर, और फीस कितनी लगती है, कॉलेज की फीस प्लस फॉर्म की फीस, डॉक्यूमेंट्स आपके कौन से जरूरी जो फॉर्म के टाइम आपसे मांगे जाएंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश है। वीडियो को सभी स्टूडेंट्स पूरा जरूर देखिएगा। यदि आपको यूपी से लैब टेक्नीशियन एक बेस्ट कोर्स यदि आप करना चाहते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन है, फार्मेसी है, ये एक बेस्ट कोर्स है जो बच्चे करना ही चाहते हैं और इनकी वैकेंसी भी गवर्नमेंट आती रहती है। इन कोर्स को करने के बाद आपका भविष्य वो काफ़ी सुनहरा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक सभी पॉइंट पर बात करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे वही छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर प्लीज़ ज़रूर कर दें। साथ ही साथ अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। पहली बात यहाँ पर आप जो है वो 12th पास होने चाहिए। ठीक है, 12th आप पास होने चाहिए। आपकी एज जो है वो 17 वर्ष यहाँ पर पूरी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपके पास जो सब्जेक्ट होने चाहिए 12th क्लास में वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद आपके पास मैथ सब्जेक्ट है, तब भी आप इस फॉर्म को लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आर्ट स्टूडेंट फॉर्म को नहीं लगा सकते, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप फॉर्म भर सकते हैं। मैथ आपके पास 12th क्लास में रहा है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म यहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज दोनों ही डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतनी बात आपकी क्लियर हुई है। और यहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है। ठीक है, प्रवेश परीक्षा आपको नहीं देनी है, किसी प्रकार का कोई एग्जाम यहाँ पर नहीं होता है, ना ही आपका कोई इंटरव्यू यहाँ पर लिया जाता है। बिना इंटरव्यू, बिना प्रवेश परीक्षा के ही आपका एडमिशन होता है। वो कैसे होता है, तो 10th और 12th की मार्कशीट आपके पास होना अति आवश्यक है। 10th और 12th के परसेंटेज के आधार पर आपका यहाँ मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, उसी के आधार पर आपका चयन यहाँ पर होता है, सिलेक्शन यहाँ पर होता है। चाहे आपका लैब टेक्नीशियन हो, चाहे ओटी हो, फार्मेसी हो, सभी के लिए यहाँ पर है। ठीक है, कितनी किसकी सीट्स हैं वो भी अभी आपको हम बताएंगे और कौन कौन से कॉलेज यहाँ पर जुड़े हुए, यूपी के बेस्ट कॉलेज यहाँ पर ऐड है जो अभी आपको बताया जाएगा। और बाकी की जानकारी यहाँ पर हम दे रहे हैं आपको। फीस की बात कर लेते हैं यदि, तो फीस आपसे जो ली जाती है यहाँ पर फॉर्म के टाइम, वो फीस आपसे ली जाती है 1500 रुपये। 1500 रुपये यहाँ फीस जो है वो किसकी है, तो फॉर्म की फीस आपसे 1000 रुपये लगती है और 500 रुपये आपसे ये जो लिए जाते हैं एक्स्ट्रा, ये काउंसलिंग की फीस ली जाती है, वो भी फर्स्ट राउंड के लिए। जब आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होगी तो उसके लिए भी 500 रुपये ये फॉर्म के टाइम जमा करा लेते हैं। उसके बाद यदि आप काउंसलिंग में भाग लेते हैं, फर्स्ट काउंसलिंग में आपका एडमिशन नहीं हो पाता है तो सेकेंड काउंसलिंग में आप भाग लेंगे तो आपको 500 रुपये फिर रजिस्ट्रेशन के बाद देने पड़ते हैं। लेकिन इससे पहला राउंड जो होगा, फर्स्ट राउंड, उसके रुपये आपको फॉर्म के टाइम ही ये जमा करा लेते हैं। ठीक है, तो फीस आपकी फॉर्म की है 1500 रुपये, जो आगे भी आपकी यही रहेगी लगभग। ठीक है, आगे यदि बदलती है तो आपको सूचना दे दी जाएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। यहाँ बात करते हैं आपका आरक्षण क्या है, तो आरक्षण भी आपका है एससी के लिए 21% सीट्स है, एसटी के लिए 2%, अन्य पिछड़ा ओबीसी के लिए 27%, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 10% सीट्स है यहाँ पर। और जितने भी कॉलेज यहाँ पर ऐड है वो याद रखें, सभी गवर्नमेंट कॉलेज है। जितने भी कॉलेज यहाँ पर ऐड है जिनकी हम बात करेंगे आगे चल के, वो सभी गवर्नमेंट कॉलेज है, कोई भी यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज नहीं ऐड है। और यहाँ पर जो पीएच वालों के लिए 5% है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों 2% सीट्स है और भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पर 1% सीट्स है। यहाँ पर बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास यहाँ लिखा भी है, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो कब के बने होने चाहिए, तो याद रखिए ये आप 2025 में जो फॉर्म आएंगे उसके लिए आपको अभी से अपना ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है। क्यों, क्योंकि ये ओबीसी सर्टिफिकेट जो मांगते हैं वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का मांगिए।
क्योंकि 2024 में हो रहा है तो 2024 के बाद का था वहां पर। यहाँ आप 2025 का फॉर्म डालेंगे तो 1 अप्रैल 2025 के बाद का आपका EWS बना होना चाहिए। अभी से यदि आपने बनवा के रख लिया तो वो आपका काम का नहीं है, ठीक है। नहीं तो आपको जनरल के हिसाब से सीट दे दी जाएगी यदि आप ये फॉर्म बिल लगाएंगे तो। और OBC जो सर्टिफिकेट आपका है वो भी 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही बना होना चाहिए यदि आप OBC आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं। यदि आप वही लगा देंगे, पुराना बना रखा है, तो आपको जनरल के हिसाब से सीट दे दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए। और डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या होना चाहिए, तो आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र, डोमिसियल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड आपका होना चाहिए ID के रूप में। आधार कार्ड के साथ साथ आपके पास 10th प्लस 12th की मार्कशीट जरूर होनी चाहिए। 10th और 12th की मार्कशीट आपके पास वो भी ओरिजिनल होनी चाहिए, क्योंकि ये वहाँ पर आपसे देखी जाएगी। यदि नहीं ओरिजिनल मिलती है उनको तो आपका एडमिशन नहीं होगा, निरस्त कर दिया जाएगा और आप आगे भी काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते। यहाँ पर नेक्स्ट आगे जब काउंसलिंग होगी तब, यानी कि 2025 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और 10th और 12th की मार्कशीट, और आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए यदि आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं। SC ST का यदि पुराना बना रखा है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन OBC का नया बना होना चाहिए। जनरल वालों का यहाँ लगता नहीं है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट साथ ही साथ फोटो आपके पास होनी चाहिए। फोटो कैसे खिंचानी है वो पहले से नहीं आपको खिंचवा के रखनी है, उसके लिए भी यहाँ पर एक डेट रखी जाती है कि इतने के बाद की फोटो आपकी खींची होनी चाहिए। वो आप तभी खिंचवाएं जब इसके फॉर्म आएंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि टोटल कॉलेज कितने यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर ये फॉर्म आप किस वेबसाइट से भरेंगे, सीट्स क्या है, फीस क्या है, हॉस्टल कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं मिलता है, फीस कॉलेज की कितनी ली जाती है। चलिए हम आपको एक बार सभी का टोटल डाटा दिखा देते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर फॉर्म कब आते हैं और फॉर्म आपको किस वेबसाइट से ये भरना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कोर्स की, कौन से कोर्स यहाँ पर ऐड है। मैंने जो थंबनेल पर दिखाए उनके अलावा भी यहाँ पर कई सारे कोर्स आपके ऐड हैं, ठीक है। मैंने जैसे लैब टेक्नीशियन बताया, OT बताया, फार्मेसी बताया, इसके अलावा भी आपका जैसे सर्टिफिकेट इन इमरजेंसी इन ट्रामा केयर असिस्टेंट, इसकी 50 सीट से 6 महीने का कोर्स है ये आपका। ये जितने भी यहाँ पर कोर्स हम आपको दिखा रहे हैं, पहली बात ये सभी डिप्लोमा कोर्स है, ठीक है। क्या यहाँ पर ANM और GNM की सीट भी ऐड है, ये भी क्वेश्चन मेरे पास आएगा, तो अभी हम आपको वो भी दिखा देंगे यहाँ पर। उसके बाद आपका जैसे डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया इन क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन है, जिसकी 305 सीटें, 2 वर्ष का कोर्स है। उसके बाद आपका डिप्लोमा इन ऑडियो एंड स्पीच थेरेपी टेक्नीशियन है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है आपका। उसके बाद आपका CSSD टेक्नीशियन, CT स्कैन, कार्डियोलॉजी, डायलिसिस, इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन, सभी की सीट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने आपके लिखी हुई हैं। और उसके बाद आपका जो कोर्स है डायलिसिस है आपका, कार्डियोलॉजी है, CT स्कैन है आपका यहाँ पर हॉस्पिटल एंड डोमेसिल केयर टेक्नीशियन असिस्टेंट है आपका। उसके बाद आपका हॉस्पिटल रिकॉर्ड कीपिंग है, लैब टेक्नीशियन। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो सीट्स आपकी हैं वो 1270 लैब टेक्नीशियन, और ये आपका एक बेस्ट कोर्स भी माना जाए। सबसे ज़्यादा बच्चे करना चाहते हैं तो इसी कोर्स को करना चाहते हैं, जिसकी 1270 सीट से 2 वर्ष का कोर्स है ये। और ये कोर्स आप किस किस कॉलेज से कर सकते हैं वो भी अभी आपको बताते हैं। OT टेक्नीशियन है आपका, ऑप्टोमेट्री है आपका, फार्मेसी। देखो यहाँ पर डिप्लोमा इन फार्मेसी की सीट्स यदि आपको दिखा दी जाए तो 300 सीट्स है जो 2 साल का कोर्स है। फिजियोथेरेपी जिसकी 173 सीट्स है, 2 साल का कोर्स है। यहाँ पर डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन है जिसकी 86 सीट्स है आपका। डिप्लोमा इन सैनिटेशन है, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन है। इस प्रकार से यहाँ पर OT की जो सीट्स है वो 758 सीट्स है, एक्सरे की जो सीट्स यहाँ पर है वो 839 सीट्स है, और आपके डिप्लोमा इन फार्मेसी की जो सीट्स है वो 300 सीट्स है। मैंने आपको सभी, लेकिन यहाँ पर सभी कोर्स आपके लिए बेस्ट नहीं है, ये बात मैं आपको पहले बता देते हैं। कुछ ही कोर्स हैं जो आपको करने हैं, यदि इनमें से जैसे आपका OT टेक्नीशियन आपको मिल जाए, जैसे आपको CT स्कैन मिल जाए, लैब टेक्नीशियन मिल जाए, फार्मेसी मिल जाए, एक्सरे टेक्नीशियन मिल जाए, या फिर ऑप्टोमेट्री मिल जाए, आपको फिजियोथेरेपी मिल जाए, तो ये कोर्स तो आपके लिए ठीक है, लेकिन इसके अलावा बाकी के कोर्स ज़्यादा ठीक यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी, यहाँ सीटों की संख्या आप ऐड कर सकते हैं। कई सारी सीट्स हैं, ये जोड़ा जाएगा तो लगभग ये 4-5 हज़ार के करीबन सीट्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर फीस की बात की जाए तो फीस यहाँ पर जो कोर्स की लगती है प्रत्येक कॉलेज में वो आपकी 43,000 रुपये पर मंथ पर साल फीस आपसे ली जाती है। 1 साल की जो फीस यहाँ पर है 1 ईयर की
वो आपकी 43,000 रुपये है, ठीक है, प्रत्येक कॉलेज की। यहाँ पर बात की जाए कि आपके कॉलेज कौन कौन से ऐड हैं, तो यहाँ पर कई सारे कॉलेज हैं, कॉलेज भी कई सारे हैं। जितने भी कॉलेज आपके हैं उनमें सीट्स की संख्या दी है, डिप्लोमा कौन सा कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर के नाम दिए हुए हैं। यहाँ पर याद रखिए GNM और ANM जो डिप्लोमा है वो आपके नहीं है, इसके लिए फॉर्म आपके अलग से भरे जाते हैं, मेरिट बेस्ड फॉर्म आते हैं, अलग से भरे जाते हैं। मैं इस पर वीडियो बना चुकी हूँ, आप चैनल पे जाके देख भी सकते हैं। अभी 10-15 दिन पहले ही वीडियो मैंने बनाई हुई थी, मैं दूसरी वीडियो यदि आप चाहेंगे तो बना देंगे, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर ऑटोनॉमस आपका कॉलेज बहराइच का जुड़ा है, फिरोजाबाद का कॉलेज जुड़ा है, उसके बाद आपका हरदोई का कॉलेज है, जौनपुर में कॉलेज है आपका, प्रतापगढ़ में आपका कॉलेज है। यदि आप प्रतापगढ़ से लैब टेक्नीशियन कोर्स करना चाहते हैं तो वहाँ पर 20 सीट्स है। आपका सिद्धार्थ नगर का कॉलेज है, गोरखपुर का कॉलेज है BRD। उसके बाद आपका जो कॉलेज है लखनऊ का कॉलेज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्छा कॉलेज माना जाता है, इसमें भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। यहाँ लिखे हुए हैं जो भी कोर्स यदि आप जिस कॉलेज से करना चाहे वो सारी जानकारी यहाँ लिखी हुई है। लखनऊ का कॉलेज जोड़ा हुआ है आपका BRD डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है। GSBM कॉलेज कानपुर का भी ऐड है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सारी सीट्स हैं आपकी, जितने भी डिप्लोमा कोर्स हैं आपके, जितने हमने आपको ऊपर दिखाए हुए थे वो सभी सीट्स यहाँ पर हैं, ठीक है। आपका अंबेडकर नगर का कॉलेज है, आजमगढ़ का कॉलेज जुड़ा हुआ है। उसके बाद आपका बदाऊं का कॉलेज है, जालौन है, कन्नौज है आपका, कानपुर का कॉलेज जुड़ा है, आपका JK कैंसर इंस्टीट्यूट कॉलेज जुड़ा हुआ है यहाँ पर, आपका किंग जॉर्ज कॉलेज। यदि आप KGMU से भी करना चाहते हैं लैब टेक्नीशियन कोर्स, KGMU से यदि आप कोर्स करना चाहते हैं, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, एनेस्थीसिया है आपका, CT स्कैन है, कार्डियोलॉजी, डायलिसिस, या आपका लैब टेक्नीशियन, MRI, OT, यदि आप ये कोर्स किंग जॉर्ज से करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी ये कॉलेज ऐड है आपका KGMU कॉलेज, जिसके लिए बच्चे बहुत ज़्यादा बेताब रहते हैं इस कॉलेज से कोर्स करने के लिए। उसके बाद आपका LLRM कॉलेज मेरठ का जुड़ा हुआ है। इसके बाद आपका इलाहाबाद का कॉलेज जुड़ा है MLN मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर भी आप ये कोर्स कर सकते हैं जो यहाँ पर दिखाए गए हैं। इसके बाद आपका जो कॉलेज है वो मिर्जापुर का कॉलेज है, बस्ती, झांसी, आपका गाजीपुर का कॉलेज जुड़ा हुआ है, गौतम बुद्ध नगर कॉलेज है आपका शाहजहानपुर है, ठीक है। इसके बाद आपका जो कॉलेज आपका अयोध्या का कॉलेज भी यहाँ पर ऐड है। अयोध्या के बाद यहाँ पर जो कॉलेज आपका बांदा का कॉलेज है, आगरा SN मेडिकल कॉलेज आपका जुड़ा हुआ है यहाँ पर। इसके बाद आपका जो कॉलेज है वो सहारनपुर का है, और इसके बाद आपका जो कॉलेज जुड़ा हुआ है वो आपका इटावा UPUMS। यदि आपको UPUMS से ये कोर्स यदि करने आपको मेरिट बेस सैफई इटावा से, तो आपको ये फॉर्म भरना होगा। वो फॉर्म आपका कौन सा भरा जाएगा, UPMS से नहीं आता है, ये फॉर्म आपको अदर वेबसाइट से भरना होता है, वो अभी हम आपको बताएंगे। यदि आपको डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन या फिर एक्सरे टेक्नीशियन कोई भी कोर्स करना है इनमें से, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, सैफई इटावा से। यहाँ पर आपका ये कॉलेज सैफई इटावा, लास्ट इतनी ही थे, मैंने आपको वो सभी कॉलेज बता दिए जो यहाँ पर ऐड हैं। आगे भी आपकी संख्या बढ़ाई जाएगी तो वो आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बता दी जाएगी जब फॉर्म इसके आएंगे, ठीक है। कॉलेज भी बता दिए मैंने, कोर्स भी आपको बता दिए, फीस भी मैंने आपको बता दी कौन से कॉलेज में। फीस अभी की लगभग 43,000 ही रुपये है, एक साल की जो फीस है वो 43,000 है। बात करते हैं हॉस्टल कहाँ पर आपको मिलेगा, तो हॉस्टल सिर्फ 2 ही कॉलेज में आपके हैं, एक आपका सैफई इटावा में और एक आपका कन्नौज में। ये 2 ही आपके ऐसे कॉलेज हैं जिनमें लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था है। शेष कहीं पर भी हॉस्टल की व्यवस्था आपकी नहीं है, ठीक है। यदि कहीं पर होगी, अब हो गई होगी 2024 में, तो वो मुझे जानकारी अभी नहीं है, जानकारी लेके मैं आपको आगे की वीडियो में बता सकते हैं, ठीक है। इतनी बात आपकी क्लियर हुई। अब बात करते हैं कि ये फॉर्म आपके कब से भरे जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको टोटल कॉलेज भी बता दिए, सीट्स बता दी, फीस बता दी, हॉस्टल बता दिया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि फॉर्म आपके कब भरे जाएंगे, कब से, और ये फॉर्म आपको कहाँ से। देखो 2024 में जो फॉर्म आपके आए हुए थे वो 8 जून को यहाँ पर आ गए थे। 8 जून से आपके फॉर्म भरना शुरू हुए थे और 23 जून तक ये फॉर्म आपके भरे गए थे 2024 में। तो आप मान के चलिए कि आपके जून महीने में ही फॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जून महीने में आपके फॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे। ये फॉर्म आपको कहाँ से भरना है, तो चलिए हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको दिखा देते हैं। देखिए, आपको गूगल पे जाना है, वहाँ सर्च करना है उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी UPSMFAC। ये जब आप सर्च करेंगे तो आपको पहले ही नंबर पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, आप इस पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहीं पर
जो ये लिखा हुआ है वेलकम टू उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, ये जितने भी कोर्स मैंने आपको बताए या कॉलेज जो भी ऐड है वो सभी इसी से ऐड है। और यही फॉर्म आपको भरना होगा उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसे भी सर्च कर सकते हैं और यहीं से आपको फॉर्म मिलेगा। फॉर्म की जो डेट है वो आपकी लगभग मैंने बता दिया कि जून महीने में आपके फॉर्म आएंगे, भरे जाएंगे। यहीं पर आपको फॉर्म की लिंक भी मिल जाएगी। जब फॉर्म यहाँ पर आते हैं तो यहीं पर लिंक आगे आपको मिल जाती है, तो आप यहीं से फॉर्म भी भर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके अलावा कोई इसकी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं। ऐसा नहीं कि अदर बहुत सारी वेबसाइट गूगल पे होती है उनसे आप फॉर्म भरें, ऐसा मत करिएगा। इसी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको ये फॉर्म भरना होगा और बाकी की जानकारी आपको मिलती रहेगी। आपको 10th और 12th में कितने नंबर आपके होने चाहिए, तो यदि आपके 70% दोनों को मिला के बन रहे हैं तो आराम से आपको कोई ना कोई कोर्स यहाँ पर मिल जाएगा। आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको आराम से कोर्स मिल जाएगा यदि आपके 70+, जैसे माना कि 10th में आपके 70% है, 12th में भी आपकी 70% है, तो दोनों को जोड़ के 140% यदि आपका बन रहा है, 140 135 यदि SC ST है तो 135 में भी मिल जाएगा। बट उसके OBC जनरल SC ST के लिए यदि आपका ST को छोड़ के SC को छोड़कर बाकी के OBC 140+ आपकी है तो आपको कोई ना कोई कोर्स यहाँ पर मिल जाएगा। जनरल के लिए भी यहाँ पर 145 के करीबन आपकी परसेंटेज बढ़ रही है तो आपको आराम से कॉलेज मिल जाएगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा। और यहाँ पर कई सारे कोर्स है जो आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी जानकारी जो हमने आपको पूरी देने की कोशिश की है। कोई जानकारी यदि आपको नहीं मिली है इस वीडियो के माध्यम से और आपके माइंड में डाउट है उसको जानने के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसे आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।